छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो 5 HP तक के इलेक्ट्रीफाइड पंप के लिए जो है या कुआं खोदने के लिए अनुदान देती है। अब इस अनुदान के बाद हुआ क्या कि जो कृषि का क्षेत्र था छोटे से छोटे किसान के लिए, शाकंभरी जो शब्द आया है वो शाक सब्जी से आया है। शाक सब्जी से मतलब जो छोटे किसान थे और वो बाड़ी योजना के अंतर्गत उसको लगाना चाहते थे। इलेक्ट्रीफाइड पंप पे कुआं खोदने पर 75% से लेकर के 50% तक का अनुदान मिलना था। इससे हुआ ये कि जो छोटे छोटे किसान थे जिनके पास बाड़ी स्तर का आपका बाड़ियां जो चलाते थे, उनको अपनी बाड़ी में सब्जी लगाने के पर्पज से हेल्प मिला और इससे ये जो सिंचाई का लोड जो सरकार की नहरों पे आता या सरकार की व्यवस्था पर डिपेंड करता, वो लोड कम हो गया। तो इसलिए शाकंभरी योजना को सुनियोजित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्षेत्र विस्तार योजना मतलब क्षेत्र विस्तार के कहने का पर्पस ये है कि टोटल इरिगेशन जो है, अगर सरकार बड़े कोई प्रोजेक्ट को लगाती या मध्यम लेवल का भी कोई इरिगेशन का प्रोजेक्ट बनाती तो उसका गेस्टेशन पीरियड गर्भकाल लंबा होता है। यहाँ पर तत्कालिक रूप से अंडरग्राउंड वाटर से आप खोद करके पानी निकाल रहे हैं कुएं से, या आप उनको पंप दे रहे हैं जिनके पास पूंजी नहीं थी, कैपिटल नहीं था, उनको आप फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं, और जिसके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी उसके पास भी आप सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं। तो सरकार के बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ने रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ PSC नाम देता है सुनियोजित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। शाकंभरी योजना को पढ़ते हैं। 2005 से राज्य में निजी स्रोतों से सिंचाई रकबे में वृद्धि तथा उपलब्ध प्राकृतिक जल स्रोत का सिंचाई में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्ग के, अब यहां पर आप वर्ग को देखिए, सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को, कल मैंने आपको समझाया था कि जो सब्सिडी होती है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, मार्जिनल मतलब 0 to 1 हेक्टेयर, स्मॉल मतलब 0 to 2 हेक्टेयर वालों को ही मिलती है। ये कह रहा है लघु एवं सीमांत कृषकों को 0.5 हॉर्स पावर से लेकर के 5 हॉर्स पावर तक के इलेक्ट्रिक पंप, ओपन सबमर्सिबल पंप, डीजल पंप एवं पेट्रोल पंप क्रय करने पर 75% अधिकतम इतना रुपए, और कुआं निर्माण करने पर 50% जिसका अधिकतम होगा कितना 22,500 रुपए देने का प्रावधान है। तो अब शाकंभरी योजना के अंतर्गत आपको कुछ फैक्ट समझ में आ गया कि इसे 2005 में शुरू किया गया। ठीक, नाम है इसका क्या, शाकंभरी योजना। शाकंभरी योजना को CGPSC किस नाम से पुकारता है, सुनियोजित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना, और इसके अंतर्गत एलिजिबल कौन होता है, आपका 0 से 1 हेक्टेयर वाला जिसको आप बोलते हैं मार्जिनल फार्मर या सीमांत कृषक, या 0 to 2 हेक्टेयर वाला जिसको आप बोलते हैं लघु कृषक या स्मॉल फार्मर। ठीक, इनकी एलिजिबिलिटी होती है, बड़े किसानों की एलिजिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आप 2 तरीके की चीजें हो सकते हैं और 2 कर सकते हैं इसमें भी। आपका अगर आप शाकंभरी योजना का फायदा लेने वाले किसान हैं तो या तो आप खोद सकते हैं कुआं, या आप 0.5 से लेकर के 5 हॉर्स पावर तक का इलेक्ट्रिकल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आप नेचुरल रिजर्वायर से पानी खींच के सिंचाई करेंगे। कुएं पर सब्सिडी का जो प्रतिशत है, सब्सिडी 50% है, जिसका अधिकतम 22,000 कुछ रुपए। अमाउंट को याद करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज लेकिन एग्जाम में पूछता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल पंप लगाते हैं तो ये बढ़ जाता है और हो जाता है 75% अनुदान। अनुदान मतलब उस पैसे को आपको सरकार को वापस नहीं करना है। ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड आप अगर कुआं खोद रहे हैं, 0 to 2 हेक्टेयर की जमीन के धारक हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप जाएंगे और बहुत आसानी से आपका ये काम क्या है हो जाएगा। दीज काइंड ऑफ स्कीम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार की ऐसी योजनाओं से किसानों को बहुत अधिक लाभ होता है। किसान को लाभ होगा तो छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियां बेहतर तरीके से आगे बढ़ती हैं।